हेलो ट्रेडर्स, आपका स्वागत है। तो आज निफ्टी की एक्सपायरी है, तो पहले हम निफ्टी से शुरू करते हैं कि कहाँ पे एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट अभी एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया के आसपास ट्रेड कर रहा है। जो एरिया है वो एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है, क्योंकि मार्केट ने ये लेवल से शार्प सेलिंग दिखाई थी। यहाँ पे भी एक शार्प सेलिंग दिखाई थी और यहाँ पे भी एक बड़ा विक बनाया था, तो यहाँ पे भी एक सेलिंग दिखी थी। तो वापस उसी लेवल पे ट्रेड कर रहा है, पर यहाँ पे अभी है ना मार्केट साइडवेज हो गया था। तो यहाँ पे फिर अभी एक मोमेंटम आने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक मोमेंटम आने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो एग्जैक्टली अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें ना, तो हमें अगर अच्छे से आइडिया आएगा। हमने अगर यहाँ पे अगर मार्केट आज फ्लैट ओपनिंग दी होती ना, और फिर 5-10 मिनट सस्टेन करने के बाद अगर ब्रेकआउट दिया होता ना, तो यहाँ पे एक अच्छे ऑप्शन बाइंग की ट्रेड बन जाती, क्योंकि यहाँ पे फिर ये लेवल तक हमें एक शार्प मोमेंटम देखने को मिल सकता था। 19,900 के लेवल तक भी हमें एक मोमेंटम देखने को मिल सकता था, पर गैप अप ओपन हुआ। तो यहाँ पे अभी हमें कुछ प्राइस एक्शन बनने का वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे आता है, यहाँ पे अगर यहाँ पे आता है नीचे, यहाँ पे फिर प्राइस एक्शन बनता है ना, फिर ट्रेड करेंगी। और यहाँ पे अभी ऑप्शन बाइंग का ट्रेड करना कुछ अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, नीचे की साइड के पुट सेल करके बैठ जाएंगे। 800 का सेल करेंगे, फिर अगर ऊपर जा रहा है और प्राइस एक्शन बन रहा है तो फिर 850 का सेल कर देंगे। उस तरह हम पुट को रोल ओवर करते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से प्लान करना। बड़ा क्वांटिटी में आज ट्रेड करना मत। बड़ा क्वांटिटी में कब ट्रेड करना, अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। यहाँ पे जो ए लेवल पे एक रेजिस्टेंस एरिया है और ये भी एक रेजिस्टेंस एरिया था, तो वो भी गैप अप के फॉर्म में खुल गया। तो यहाँ पे अगर सस्टेन कर रहा है ना, तो 11-12 बजे के बाद अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता है ना, तो फिर एक ऑप्शन बाइंग करना। क्योंकि कल जैसे कि हमने जो शॉर्ट वीडियो था उसमें डिस्कस किया था कि कभी भी अगर जो उस दिन एक्सपायरी रहती है और उस दिन अगर सेकेंड हाफ के आसपास अगर कुछ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है, तो वहाँ पे एक ऑप्शन बाइंग का अच्छा ट्रेड बन सकता है, क्योंकि वहाँ पे एक गामा स्पाइक आता है। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पे अगर सेकंड हाफ में फर्स्ट हाफ में साइडवेज हो जाता है और सेकंड हाफ में ब्रेकआउट देता है ना, तो वो ऑप्शन बाइंग की अच्छी प्रोबेबिलिटी ट्रेड बन सकती है। ठीक है, तो इस हिसाब से प्लान करना। तो वहाँ पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड भी अच्छा मेंटेन होगा। वहाँ पे मैंने 1:3 के लिए ट्रेड प्लान किया था, 15 मिनट में मेरा टारगेट अचीव हो गया था। ठीक है, तो अब हम बैंक निफ्टी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। तो बैंक निफ्टी फ्लैट ओपनिंग दी है और अप साइड जा रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे है ना डेली टाइम फ्रेम पे इसने नेगेटिव प्राइस एक्शन बना दिया है। निफ्टी कैसा, जो लेवल था, जो रेजिस्टेंस एरिया था, निफ्टी जो रेजिस्टेंस एरिया था उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है। और बैंक निफ्टी ने एक गैप डाउन के ओपन होने के बाद साइडवेज हो गया था और नीचे एक प्राइस एक्शन बनाया दिया था। अगर आप ठीक से देखो ना, तो यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, नीचे आया, फिर अप साइड दिया और फिर नीचे इसके जो लास्ट स्विंग था ना उसके नीचे क्लोज दे दिया, यानी यहाँ पे एक नेगेटिव प्राइस एक्शन बन गया। तो यहाँ पे अगर जिसको सेलिंग करना होगा ना, वो यहाँ पे सेल के साइड प्लान कर सकता है ट्रेड, क्योंकि यहाँ पे भी बाइंग कर ले है ना। मंस बाइंग का ट्रेड यहाँ पे जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होता, 700 800 वाला लेवल जब तक क्रॉस नहीं होता, तब तक यहाँ पे थोड़ा बाइंग करना प्रेफरेबल नहीं होगा फिर रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से। यहाँ पे जाता है, कुछ साइडवेज होता है या फिर एक पुल बैक देता है और फिर ब्रेक करता है ना, ये साइडवेज होने के बाद या पुल बैक देने के बाद ब्रेक करता है ना, तो वो एक अच्छा ट्रेड बन सकता है गैप फिलिंग तक। तो फिर यहाँ पे हमें एक अच्छा खासा ट्रेड देखने को मिल सकता है 44,100 के लेवल तक, 150-100 के लेवल तक। ठीक है, और अब वो तो हमने बाइंग के साइड प्लान किया कि अगर साइडवेज होता है, तो यहाँ पे अगर कुछ भी नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है ना ये लेवल पे, यहाँ पे कुछ भी नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है ना, तो मैं पर्सनली सेल करना पसंद करूँगा। क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में तो नेगेटिव प्राइस एक्शन बन गया है, तो हमें तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। ठीक है, तो अच्छा नेगेटिव मतलब क्लोजिंग अच्छा नहीं दिया था मार्केट ने, पर जो स्विंग है ना, जो लास्ट स्विंग बना था ना ऐसा, उसके नीचे मार्केट ने क्लोज दे दिया था। तो यहाँ पे अभी हम सेल ऑन राइज ही प्लान करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस छोटा होगा और 1:3 या 4 के लिए हम ट्रेड प्लान करेंगे। क्योंकि अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू हुआ, यहाँ पे आया मार्केट, पुल बैक दिया, फिर वापस अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू होता है ना, तो जो एक गैप एरिया है ना वो भी फिल कर सकता है। ठीक है, क्योंकि आज दोनों इंडेक्सेस अलग अलग, दो आज ने कल दोनों इंडेक्सेस अलग अलग चल रहे थे।
बैंक निफ्टी नीचे आ रहा था और निफ्टी ऊपर के लेवल पे सस्टेन कर रहा था। ठीक है, तो इस हिसाब से प्लान करेंगे। तो ठीक है, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।